नमस्कार दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे इस वीडियो में और कंपनी का नाम है बीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड। बीएसटी पावर टिलर की बात करेंगे, बीएसटी शक्ति की बात करेंगे। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 3200 के ऊपर कारोबार कर रहा है और कंपनी जो है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। दोस्तों ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है और बीएसटी टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड नाम है। आगे 3 से 6 महीना और 1 साल के लिए बात करेंगे, फाइनेंशियल नंबर देखेंगे, एनुअली, क्वार्टरली, मार्केट कैप की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डेब्ट फ्री है कंपनी, तो इसकी बात करते हैं। और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। 3453 रुपया 55 पैसा इसका हाई है, लो था 1647 रुपया। तो स्टॉक देखिए दुगना हुआ है और अभी हाल फिलहाल में सितंबर में ये लगभग 2300 से 2500 के बीच कारोबार कर रहा था, जब ऑटो सेक्टर एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो अब स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया। जिन्होंने पहले लिया है तो क्या करना चाहिए, तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे और जो इस वक्त लेंगे अगर समय देंगे तो कितना एक रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले आंकड़ों के ऊपर नज़र डालते हैं, उसके बाद शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट 3 से 6 महीना 1 साल का समय अगर इसको दिया जाए तो कितना % ये रिटर्न दे सकता है। दोस्तों आइए फंडामेंटली और टेक्निकली बात करते हैं। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2808 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। ईपीएस की बात करते हैं तो 115 का है दोस्तों, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है थोड़ा बहुत। बीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर का रिटर्न है 3 साल का 102% तक का है। 3 साल का जो रिटर्न है 102% का है आज तक, और 5 साल का रिटर्न है 84% का। 1 साल का रिटर्न 68% का है और पिछले 3 महीने का रिटर्न 48% का है। 3 महीने में ये स्टॉक अच्छा खासा गेन हुआ है। दोस्तों बीएसटी टिलर का जो रिटर्न है 3 से 5 साल का 102% से 84% तक का है। दोस्तों एनुअली नंबर की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू जो रहा है वीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स का 810 करोड़ का रहा है और 52021 में, और 2020 में 2020 में 567 करोड़ का था, 2019 में 658 करोड़, 2018 में 808 करोड़ और 2017 में 707 करोड़। तो अब की बार देखिए 2021 में 810 करोड़ का रेवेन्यू रहा है बीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स का। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनुअली है 90 करोड़ का प्रॉफिट है, और इससे पहले देखते हैं तो 18 करोड़, 46 करोड़, 111 करोड़, सबसे ज़्यादा 2018 में था और 2017 में 82 करोड़। तो अब की बार देखिए एक तरह से ग्रोथ आई है कंपनी में और रेवेन्यू भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी एक तरह से बड़ा है। तो ईपीएस देखिए 105 तक पहुंच गया है सालाना, और इससे पहले 2018 में था 129 था, और पिछले साल था 20। एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंपनी में। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं तो देखिए 244 करोड़ का टोटल इनकम था क्वार्टरली Q2 में, और Q1 में था 205 करोड़ का, और पिछले साल था 228 करोड़ का। तो देखिए एक तरह से रेवेन्यू बढ़ा है सितंबर 2021 में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 32 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट भी बढ़ के आया था इस क्वार्टर में और रेवेन्यू भी बढ़ा था। पिछली बार था 24 करोड़, 12 करोड़, 30 करोड़, 29 करोड़। कहने का मीन्स ये है कि 25 से 32 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, ऊपर की तरफ ही है। और ईपीएस भी देखिए 37 का था अब के क्वार्टर में। बीएसटी टिलर ट्रैक्टर में ग्रोथ है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे। अगर हम डेब्ट की बात करते हैं तो बीएसटी टिलर ट्रैक्टर डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। दोस्तों ये एनुअली और क्वार्टरली नंबर्स थे और कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो है दोस्तों सितंबर 2021 तक 54.77% की है, और ये मेंटेन है दोस्तों 2020 से 31 दिसंबर 2020 से मेंटेन है। अफाइज की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 5.15 है Q2 तक 30 सितंबर 2021 तक। उससे पहले देखते तो 5.26 का था, और उससे पहले देखते हैं 31 मार्च 2021 में 6.57 का, और 31 दिसंबर 2020 में 5.66 का। तो देखिए एक तरह से थोड़ा बहुत इन लोगों ने बेचा है अफाइज ने, क्योंकि स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ गया है। तो 30 सितंबर 2021 में
5.15 का होल्डिंग है एफआईज का। डीआईज की बात देखते हैं तो देखिए डीआईज का 14.96 का है दोस्तों, और पिछली बार था 13.36 का। तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईज ने थोड़ा बहुत एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 54% की है, अच्छी होल्डिंग है दोस्तों। बीएसटी टिलर टेक्सटाइल लिमिटेड का हमने फाइनेंशियल देखा, फंडामेंटल देखा, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और स्टॉक प्राइस भी देखिए ऊपर की तरफ गया है। जो हाल फिलहाल में गिरावट आई है ऊपर की तरफ गया, बट ये पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से दुगना के आसपास आ गया। ये लगभग 1500-1600 के आसपास आया था, वहां से तेजी से ऊपर की तरफ गया है। तो बीएसटी टिलर टेक्सटाइल लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 3273 के आसपास है, तेजी में है, और ये तेज हुआ है दोस्तों। लगभग इसकी जो गिरावट आई ऊपर के लेवल से इसी महीने में था ये नीचे की तरफ 2807 रुपया, और इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं दोस्तों, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, तो उसी के अनुसार कारोबार भी करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने पोजिशनली इसको लिया है 2500-2000 के आसपास लिया है, तो डेफिनेटली इसको अभी होल्ड करना चाहिए, और जो रेजिस्टेंस रहेगा ये 3448 का रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, कहने का मतलब 3500 के आसपास अगर क्लोजिंग आती है इसकी, और 10 से 15% की तेजी होगी। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं तो 10 से 15% की तेजी हो सकती है। अब जैसे जिन लोगों के पास स्टॉक है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और जो अभी लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी आज तो तेज हुआ है, इस महीने तेज हुआ है, थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता है तो इसको ज़रूर नज़र में रखिए। और ये स्टॉक हमें लगभग 25 से 30% गेन होता हुआ दिख सकता है, बट समय भी सुन लीजिए 3 से 6 महीना या हद से ज़्यादा 1 साल और समय देंगे तो और ऊपर की तरफ दिखेगा। देखिए जो ऑटो सेक्टर में अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1.5 साल से, अब आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकते हैं। उसमें से बीएसटी टिलर टेक्सटाइल लिमिटेड भी अच्छा करता हुआ दिखेगा दोस्तों। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए आज का जो लो है 3159.95 रुपये, ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है, काफ़ी ऊपर नीचे की तरफ होता है, क्योंकि एक तरह से वॉल्यूम कम होते हैं। तो नीचे का जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों लगभग 3010-3000 का एक सपोर्ट रहेगा। अगर कोई स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहते हैं तो 3000 का स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अगर किसी ने 2000 या 2000 या 2500 के आसपास लिया है तो 3000 स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, जो यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो आज का लो है 3159 रुपया, थोड़ा सा नीचे की तरफ 3100 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे ही ये 3448 को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा और तेज होता हुआ दिखेगा, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है, किसी दिन नीचे की तरफ दिखेगा, बट ये है कि स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। फिर 3448 को अगर ब्रेक करता है तो हमें 10% से 15% और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिर Q3 का रिजल्ट आएगा, अगर Q3 के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होता है तो स्टॉक में और तेजी की संभावना रहेगी। कहने का मीन्स है कि उतार चढ़ाव रहेगा, मुनाफा वसूली होती रहेगी। जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, इसी दिन अगर स्मॉल कैप गिरेंगे तो इसमें भी गिरावट होगी। तो नज़रों में रखना चाहिए बीएसटी टिलर टेक्सटाइल्स को, और जिनके पास स्टॉक है, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, क्योंकि अभी देखिए थोड़े दिन पहले ये 2500 के आसपास था, 2300, 2400, 2500 के आसपास ये डेट थी 20/9/2021 को, सितंबर के महीने में। तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना है लोगों का, अभी भी प्रॉफिट बनेगा, मुनाफा बनेगा, बट एक ही समय देना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी देखना चाहते हैं तो बीएसटी टिलर टेक्सटाइल लिमिटेड है। और जैसे कि आप लोगों को रीज़न भी बताया, स्टार्टिंग में बताया, तो चार्ट पैटर्न के अनुसार जो गिरावट आई है और इसको कवर करता हुआ दिखेगा, और ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है 3448। तो अभी भी जिनके पास समय है 3 से 6 महीना 1 साल का, तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए। मान के चलिए कि 3000 का स्टॉक है तो 2% का स्टॉप लॉस होना ही चाहिए इसमें। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार था, कुछ फंडामेंटली था, और जिनके पास समय है, टाइम है, मेन होता है कि समय और टाइम, पेशेंट, धैर्य। तो डेफिनेटली अगर स्टॉक अच्छा है, अगर गिरावट भी होती है, मुनाफा वसूली भी होती है, स्टॉक अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो बाउंस बैक भी करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसटी टिलर टेक्सटाइल लिमिटेड डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो आप इसको नज़रों में रखिए और स्टडी करिए। अच्छा खासा गेन हो रहा है, इनके पास है, होल्ड करना चाहिए। जो ले भी रहे तो समय देने के अनुसार और प्रॉफिट बनता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।